एक महिला आईपीएस ऑफिसर जिन्हें नहीं है किसी का खौफ, अपराध के खिलाफ जो लेती हैं बेबाकी से एक्शन, कई नामचीन राजनेताओं को अपनी कार्रवाई की जद में ले चुकी हैं ये आईपीएस ऑफिसर डी रूपा, जिनके नाम से ही अपराधी कांपते हैं थर थर। जब आईपीएस ऑफिसर की बात की जाए और खासकर महिला आईपीएस ऑफिसर की, तो दिमाग में पहला नाम आता है किरण बेदी का, जिनसे महिलाएं इंस्पायर होती हैं। लेकिन आज जिन महिला आईपीएस ऑफिसर की हम बात करने जा रहे हैं, वो भी लोगों की इंस्पिरेशन बनती जा रही है। एक ऐसी महिला आईपीएस ऑफिसर जिनसे राजनेता भी कांपते हैं और जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर डी रूपा मोदगिल के बारे में, जो अलग अलग वजहों से चर्चाओं में बनी रहती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साल 2000 बैच की कर्नाटक कैडर की आईपीएस रूपा दिवाकर मोदगिल ट्विटर के साथ ही सोशल मीडिया के बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। डी रूपा मोदगिल जनता के लिए एक निडर और बेबाक ऑफिसर हैं। एक ऐसी ऑफिसर जो किसी भी हालात को काबू में कर सकती हैं। रूपा शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई को लेकर आगे ही रही हैं। कर्नाटक के दावणगेरे शहर में रूपा ने अपना बचपन बिताया। साल 2004 में पहली दफा रूपा तब खूब चर्चाओं में आई जब 1994 के हुबली दंगा केस में कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश की तब की सीएम उमा भारती को वो पहुंच गई थीं गिरफ्तार करने। हालांकि उमा भारती ने डी रूपा के पहुंचने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। रूपा कर्नाटक के धारवाड़ जिले की तब पुलिस अधीक्षक हुआ करती थी। आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर डी रूपा मोदगिल से जुड़ी दिलचस्प बातें। रूपा की पढ़ाई और उनकी कामयाबी की बात करें तो उन्होंने मास्टर्स के बाद नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया और फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के प्रिपरेशन में जुट गयी। रूपा जब यूपीएससी में चुन ली गयी तब फिर उन्होंने जेआरएफ छोड़ दिया। यूपीएससी की एग्जाम में रूपा ने 43वीं रैंक हासिल की। ये इतनी अच्छी रैंक तो थी कि अगर रूपा चाहती तो उन्हें आईएएस का पद मिल जाता, वो भी बड़ी ही आसानी से। पर नहीं, उन्होंने पुलिस सेवा चुना। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर के तौर पर किस कदर जनता की सेवा करना चाहती थी। अब एक ऑफिसर धड़ाधड़ कई नामचीन नेताओं को अपनी कार्रवाई की जद में लेने लगे या फिर एक के बाद एक साख रखने वाले नेताओं के खिलाफ खुलासे करने लगे तो उसे तबादले का दंश तो झेलना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ रूपा के साथ भी। रूपा को करीब 41 से ज्यादा बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा। पर्दाफाश के किस्से भी हैं रूपा के, जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे रोमांचित। साल 2017 की बात है जब जेल में बंद तमिलनाडु की AIADMK नेता शशिकला को वहां मिलने वाली खास तरह की सुविधाओं के बारे में डी रूपा ने खुलासा कर दिया। जेल में शशिकला को VVIP सुविधाएं दिए जाने का रूपा ने खुलासा किया था और एक रिपोर्ट भी तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि 2 करोड़ रुपए लेकर जेल के अधिकारियों ने जेल के अंदर किचन बनवाई शशिकला के लिए। उस दौरान बेंगलुरु में रूपा DCP के पद पर थी। तब रूपा ने VVIP लोगों की सेवा से पुलिस वालों को हटा दिया था। रूपा ने अपनी रिपोर्ट में स्टाम्प घोटाले में दोषी करार दिए गए जेल में कैद अब्दुल करीम तेगी को लेकर भी खुलासा किया। शशिकला को लेकर के खुलासे पर पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने भी डी रूपा की तारीफ की थी और ट्वीट कर लिखा था कि वी नीड मोर ऑफ हर काइंड। मीट आईपीएस ऑफिसर रूपा हु एक्सपोज्ड शशिकला's लाइफ इन जेल। जिसके जवाब में रूपा ने लिखा था कि थैंक्स मैडम, अ वर्ड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू इज इक्वल टू गेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ 100 elephants।
वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर डी रूपा मोदगिल अभी हाल ही में चर्चा में तब आई जब कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम के निदेशक के तौर पर हुए अपने ट्रांसफर पर उन्होंने सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले रूपा कर्नाटक के गृह सचिव पद पर कार्यरत थी। 4,500 करोड़ रुपए के हुए IMA घोटाले में बनाए गए आरोपी 2 आईपीएस ऑफिसर्स के सस्पेंशन में देरी पर रूपा ने ये सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने भी इस मामले में जांच की। मामले में अक्टूबर में आरोपी 3 गैर आईपीएस ऑफिसर्स को निलंबित किया गया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं डी रूपा। ट्विटर पर डी रूपा ने एक पोल कराया था जिसे लेकर भी वो काफी लाइमलाइट में आई थी। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रूपा ने एक पोल कराया जिसके जरिए वो पुलिस के बारे में आम लोगों की राय को जानना चाहती थी। उन्होंने ट्वीट कर पूछा था कि आप में से कितने लोग असल में पुलिस के संपर्क में आए हैं, आपका ख्याल कैसा रहा पुलिस को लेकर। रूपा ने अपने 4 ऑप्शन दिए थे, सकारात्मक, नकारात्मक, संपर्क में कभी नहीं आए, नकारात्मक, और चौथा ऑप्शन था संपर्क में कभी नहीं, सकारात्मक। 11,544 लोगों ने इस पोल पर जवाब दिए, जिसमें से 51% लोगों ने नेगेटिव ऑप्शन पर वोट किया, यानी कि पुलिस के संबंध में उनका बुरा अनुभव रहा। बस 28% ही ऐसे थे जिन्होंने पुलिस से अपने संपर्क को पॉजिटिव बताया, तो वहीं 12% ने पुलिस से कभी संपर्क नहीं होना बताया पर अपनी राय नेगेटिव बताई, और 9% ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वोट किया कि कभी संपर्क में नहीं आए पर राय पॉजिटिव है। लोगों ने जवाब भी दिए और बताया कि पुलिस को लेकर अब भी जनता में अच्छी धारणा नहीं है। वैसे कुछ ने अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। काफी शौकीन है वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर डी रूपा। रूपा एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं और शास्त्रीय संगीत भी उन्होंने सीखा है, और तो और रूपा शार्प शूटर भी हैं। ट्रेनिंग के दौरान रूपा ने कई अवार्ड अपने नाम किए। IAS ऑफिसर मुनीश मोदगिल से रूपा ने शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं। बेहद ही सिंपल सी फैमिली है इनकी, जहां से वो निकलकर IPS ऑफिसर तक का सफर पूरा किया। युवाओं के लिए ऐसा सफर हमेशा ही प्रेरणा देता रहेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।